क्वेश्चन नंबर 15 है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है विद द इनिशियल कंडीशन f1 इक्वल टू 1। तो जहाँ एफ एक्स जो है वो पॉजिटिव है, तो आपको बताना है कि क्या ये आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि जो डोमेन है फंक्शन का वो ये है और f2 की वैल्यू √11 + 1/3। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x³ y² माइनस y² x प्लस x³ इंटू dy प्लस y³ x² प्लस y³ माइनस x² y इंटू dx इज इक्वल टू 0। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस सब को अंदर, ठीक है। तो कितना आएगा देखो, x³ y² dy माइनस y² x dy प्लस x³ dy प्लस y³ x² dx प्लस y³ dx माइनस x² y dx इज इक्वल टू 0। अब देखो दो टर्म्स, एक तो ये वाली और एक ये वाली टर्म, इन दोनों को पास में लिख रहा हूँ। देखो है ना, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो कैसे बनेगी, x³ y² dy प्लस y³ x² dx। ये टर्म्स आ गई। बाकी टर्म्स को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा x y² dy माइनस y³ dx, फिर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा प्लस x² y dx और माइनस x³ dy। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ से मैं x² y² कॉमन लेता हूँ, तो हमारे पास बचेगा x dy प्लस y dx इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा, यहाँ से मैं y² अगर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा x dy माइनस y dx, ठीक है। प्लस यहाँ से x² कॉमन लेंगे तो बचेगा y dx माइनस x dy। यहाँ तक ठीक है। अब x dy प्लस y dx इक्वल टू y² x dy माइनस y dx, ये डिवाइड में जाएगा तो हो जाएगा x² y² और इसके डिवाइड में भी जाएगा ये, तो x² y dx माइनस x dy डिवाइड में x² y²। तो यहाँ आ जाएगा x dy प्लस y dx इक्वल टू y² से y² कैंसिल और यहाँ x² से x² कैंसिल, तो x dy माइनस y dx डिवाइड में x² प्लस ये बनेगा y dx माइनस x dy डिवाइड में y²। यहाँ तक ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये है साफ साफ आपको नजर आ रहा है, ये है d ऑफ एक्स वाई, ये है d y अपॉन एक्स प्लस ये है d x अपॉन वाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, यही आपको बनाना था है ना, बोथ साइड इंटीग्रेशन। जैसे ही हम बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे dxy इक्वल टू d ऑफ y अपॉन एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन d x अपॉन वाई। तो इसकी वैल्यू आएगी एक्स वाई इक्वल टू, ये आएगा y अपॉन एक्स प्लस x अपॉन वाई प्लस सी। अब इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, इनिशियल कंडीशन है f1 इज इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू कितनी है 1। तो यहाँ हो जाएगा 1, ये 1 1 2 प्लस सी, तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई -1। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई -1। इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा x² y² इक्वल टू y² प्लस x² माइनस एक्स वाई। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा y² x² -1, ये हो जाएगा प्लस x इंटू वाई एंड माइनस x² इक्वल टू 0। ये आपके देखो
क्वाड्रेटिक वाई में क्वाड्रेटिक बन रही है ना, ये देखो वाई स्क्वायर वाई, तो वाई में क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक बन रही है। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमको एफ एक्स चाहिए ना, मतलब वाई चाहिए हमको। तो वाई इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर यानी प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कितना बच जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 ए यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस एक्स प्लस माइनस, यहाँ से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे बाहर रूट से, तो एक एक्स बचेगा, अंदर कितना बचा 1 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा x, और ये x अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड में 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो इसके दो सॉल्यूशन आए, बट हमारे पास दे रखा है कि वाई एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। तो कौन सा आएगा, वाई एक्स इक्वल टू आपके पास आएगा माइनस का एक्स प्लस एक्स अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 3 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस 1। पॉजिटिव वाला आपको लेना है। इसमें है ना कंडीशन है एक कि अंडर रूट में जो है ना 4x स्क्वायर माइनस 3 है ग्रेटर देन 1 है। ये शायद क्वेश्चन में नहीं है ना, होना चाहिए, यहाँ कंडीशन आएगी कि अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला हो जाएगा अपने पास। तो वाई एक्स यानी कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जैसे ही एक्स कॉमन लिया तो अंडर रूट में 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1, ये है, यानी कि कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो डोमेन देख लेते हैं इसका, तो सिंपल सा डोमेन नज़र ही आ रहा है। तो इसमें डोमेन क्या आएगा, अगर आपको चेक करना है ऑप्शन कि एक्स स्क्वायर जो है माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी एक्स नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, और 4x स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसका मतलब 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपके 4x अंडर रूट 3/2 और x प्लस अंडर रूट ऑफ 3/2 इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आएगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस रूट 3/2 यूनियन रूट 3/2 इनफाइनाइट, और इसमें आपके प्लस माइनस 1 नहीं आने चाहिए, है ना। तो अब देखो डोमेन में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि हम क्या बोल रहे हैं कि डोमेन में 1 नहीं आना चाहिए, नॉट इक्वल टू आना चाहिए। तो इसका मतलब डोमेन भी गलत है ये। और f2 की वैल्यू निकाल लो, f2 की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स आया हमारे पास x अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ हमको f2 निकालना है। तो 2 अंडर रूट में ये हो जाएगा आपके कितना, 2 रखेंगे तो 4, ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया अंडर रूट ऑफ 13 माइनस 1/3, जबकि ये बोल रहा है कि रूट 11 प्लस 1/3, यानी ये भी ऑप्शन रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ आप देखोगे ना, आप f1 इक्वल टू 1 कभी कभी क्या करते हो आप कि ये जो वैल्यू है इन सॉल्यूशन में पुट करते हो और चेक करते हो। तो जब आप इसमें पुट करोगे ना, तो देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, तो 0/0 फॉर्म बन गई, क्या करोगे, लिमिट लगा के चेक करोगे। और इसमें अगर आप पुट करोगे, जैसे इसमें पुट कर रहे हो तो 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट ऐसा नहीं ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सीधा वैल्यू पुट की सेटिस्फाई हो रहा है तो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सॉल्यूशन निकालना है कि आ क्या रहा है। जैसे ही हमें मालूम चला कि ये आपके सॉल्यूशन आ रहा है, तो ऑप्शन में ए ही करेक्ट हो गया सीधा ही, है ना। इस पे जाना ही नहीं, क्योंकि ये तो केवल है ना गुमराह करने के लिए कि वैल्यू पुट करके डायरेक्ट बी ऑप्शन करेक्ट कर दो, ये ऐसा नहीं करना कभी भी, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।